ये कहानी उन तूफ़ानों से शुरू होती है जो अक्सर लोग सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हर साल लगभग 1300 टॉर्नेडो सिर्फ अमेरिका में आते हैं और ये नंबर्स दुनिया के बाकी सब कंट्रीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैं। टॉर्नेडो असल में घूमता हुआ हवा का एक फ़नल होता है जो आसमान से सीधा ज़मीन की तरफ आता है। कुछ टॉर्नेडो कमज़ोर होते हैं, लेकिन कुछ इतने ताकतवर कि उनके सामने कंक्रीट बिल्डिंग्स भी खिलौने जैसे लगते हैं। ये समाचार के बारे में कि लियस बड़ा 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 था। अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए तो अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट में टॉर्नेडो पाए जाते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ टॉर्नेडो सिर्फ कॉमन नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 2000 टॉर्नेडो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनमें से करीब 1300 सिर्फ अमेरिका में बनते हैं। ये नंबर खुद में एक शॉकिंग फैक्ट है। और अमेरिका के अंदर भी एक छोटा सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो प्रोड्यूस करता है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का का रीजन मिलकर बनाता है टॉर्नेडो एली। ये एक ऐसी जगह है जहां हर साल करीब 800 टॉर्नेडो सिर्फ इसी बेल्ट में पैदा होते हैं। सवाल ये है कि आखिर यही क्यों? बाकी दुनिया में ऐसी क्या कमी है? इसका जवाब समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि टॉर्नेडो बनता कैसे है। टॉर्नेडो नॉर्मली थंडरस्टॉर्म के दौरान पैदा होता है, लेकिन हर थंडरस्टॉर्म टॉर्नेडो नहीं बनाता। टॉर्नेडो का असल सोर्स होता है एक स्पेशल थंडरस्टॉर्म जिसे सुपरसेल कहा जाता है। सुपरसेल एक नॉर्मल स्टॉर्म से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस होता है। सुपरसेल तब बनता है जब ज़मीन के पास हवा एक डायरेक्शन में चल रही हो और ऊपर आसमान में हवा बिल्कुल उलटी डायरेक्शन ले रही हो। इन दोनों के बीच एक इनविजिबल विंड टनल बन जाता है। शुरू में ये विंड टनल हॉरिजॉन्टल होता है, जो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। लेकिन जब नीचे से गर्म और नमी वाली हवा ऊपर उठती है तो ये टनल धीरे धीरे वर्टिकल होने लगता है। जैसे ही विंड टनल वर्टिकल होता है पूरा स्टॉर्म घूमने लगता है। अब ये सिर्फ थंडरस्टॉर्म नहीं रहता बल्कि एक स्पिनिंग सुपर सेल बन जाता है। ज़मीन से उठने वाले वाटर वेपर्स इस सुपर सेल को और ताकत देते रहते हैं। जितनी ज़्यादा नमी उतना ज़्यादा पावरफुल सुपर सेल। इसी स्पिनिंग सुपर सेल के अंदर फनल क्लाउड बनता है। ये फनल अभी ज़मीन को टच नहीं करता लेकिन शेप में क्लियरली एक टॉर्नेडो जैसा होता है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस परफेक्ट हो जाएं, तो ये फनल क्लाउड नीचे आकर ज़मीन को टच कर लेता है। इसी मोमेंट पर फनल क्लाउड का नाम टॉर्नेडो हो जाता है। टॉर्नेडो के अंदर हवा की स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इतनी स्पीड से चलने वाली हवा किसी भी चीज़ को उठा सकती है। स्ट्रीट लाइट्स, कार्स, दरखत, साइन बोर्ड्स और कभी-कभी पूरे के पूरे घर तक हवा में उड़ जाते हैं। इंसान और जानवर भी इस फोर्स के सामने बेकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं टॉर्नेडो एली की। इस एरिया में टॉर्नेडो के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट नेचुरल कंडीशंस मौजूद होती हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको से गर्म और नमी वाली हवा नॉर्थ की तरफ मूव करती है। ये हवा मॉइस्चर से भरी होती है जो स्टॉर्म्स के लिए फ्यूल का काम करती है। वहीं वेस्ट की तरफ से पैसिफिक ओशन और रॉकी माउंटेन्स के ऊपर से ठंडी और ड्राई हवा आती है। ये हवा ज़्यादा हाइट पर ट्रैवल करती है। जब ये ठंडी हवा गर्म और नमी वाली हवा से टकराती है तो बीच में पावरफुल विंड शीयर बन जाता है। यही विंड शीयर सुपरसेल का बेस होता है। नॉर्मली बारिश या हेल वाटर वेपर्स को ठंडा करके स्टॉर्म को कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन टॉर्नेडो एली में वेस्ट से आने वाली तेज़ हवा बारिश को गिरने नहीं देती। इस वजह से इवापोरेशन का साइकिल टूटता नहीं और सुपरसेल ज़्यादा देर तक जिंदा रहता है। जितनी देर सुपरसेल जिंदा रहे उतने ज़्यादा टॉर्नेडो के चांसेस होते हैं। इसीलिए टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का दुनिया का सबसे डेंजरस टॉर्नेडो जोन बन चुका है जहां हर साल हंड्रेड्स टॉर्नेडो आते हैं। अब अगर टॉर्नेडो का कंपैरिजन हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन से किया जाए तो फ़र्क क्लियर होता है। ये तीनों असल में एक ही चीज़ हैं, सिर्फ नाम रीजन के हिसाब से चेंज होता है। नॉर्थ अटलांटिक में हरिकेन, इंडियन ओशन में साइक्लोन और पैसिफिक में टाइफून कहते हैं। ये तीनों साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, कभी-कभी 1600 किलोमीटर तक फैल जाते हैं। टॉर्नेडो साइज़ में छोटा होता है, लेकिन डैमेज के मामले में कई बार हरिकेन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए टॉर्नेडो एली दुनिया के सबसे डेंजरस नेचुरल जोन्स में से एक माना जाता है।